मैम, क्या पाकिस्तानी मिलिट्री केपेबल भी है ऑफ अ वॉर कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि पैसे भी हैं सोल्जर्स को पे करने के लिए? इट्स एक्चुअली अ फेल्ड नेशन। मुझे नहीं लगता उनके पास वो कैपेबिलिटी भी है वॉर करने की। और अगर हम ओवरऑल भी देखे जाए, मतलब मैं आपको सच बताऊँ, ये जब 2-3 दिन से जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरे डीएम्स भर गए थे। लोग कहते हैं हम वॉर क्यों नहीं करते, ये वॉर क्यों नहीं करते। बट क्या हमें पता है कि वॉर के पीछे कितना पैसा लगता है, कितनी मैन पावर, कितनी चीज़ें होती है। इट्स नॉट ईजी, पीपल रोमांटिसाइज इंटरनेट पे बोलना वॉर होना चाहिए, वॉर होना चाहिए। क्या हमने कैलकुलेट कभी किया कि क्या कीमत होगी इस वॉर की इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स दैट आर लॉस्ट। ये बताइए मैम कीमत के बारे में, फॉर द सेक ऑफ सिविलियन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के थ्रू ही एक एक्चुअल फौजी का पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो भारतीय फौजी का पर्सपेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? मैं एकदम लेमैन टर्म में लोगों को समझाऊंगी यहाँ पे। जैसे हम कारगिल वॉर की बात कर रहे हैं, जो हमें पता है 99 में हुआ। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर मनी, इन्वेस्ट हुए। 527 सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। हमारा इकोनॉमी भी गिर गई थी। यस, वो बाद में स्टेबलाइज हुई। बट ये क्या होता है जब ये वॉर होता है, एक कंप्लीट नेशन हिल जाता है। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट टू 2025। आज के ज़माने का जो इन्फ्लेशन है, आज के ज़माने के जो एक्सपेंसेस है, आई थिंक ऑलमोस्ट 65 करोड़ प्लस पैसे लगेंगे अगर आप एक फुल फ्लेज वॉर पे जाना चाहते हो तो। ऑन एन एवरेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ लूज देयर लाइफ्स। सिविलियंस को आपको उस एरिया से सिक्योर करके पीछे लाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक इतना जो आपको पुश करना होता है एट द बॉर्डर एरियाज जहाँ पे एक वॉर होता है, वो लॉजिस्टिक पुश करने के लिए आपको कितने रोडवेज, रेलवेज, एयर, इन सब की मदद लगेगी। उसके अलावा अब हमारी मेजर सिटीज़ जो है, वी नो वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी आर द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। आपको रेयर में इन बड़ी बड़ी सिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आएंगी। सो जो लोग कहते हैं वॉर करना है, वॉर करना है, वॉर इजी नहीं है। वॉर के पीछे ये सब चीज़ें चलेगी। हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 2% ड्रॉप हो जाएगी। सो डू आई डोंट थिंक सो, पर्सनली मैं नहीं मानती कि पाकिस्तान जैसे नेशन को अगर हमें, दे ऑलरेडी फेल्ड है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ फेल्ड नेशन। बट किसी को डिफीट करने के लिए मुझे नहीं लगता इतनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। वो अपने आप में ही फेल्ड नेशन है। बाकी की जो हमारी अभी 4 दिनों में जो एक्शंस लिए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, उनके जो हाई कमीशन में लोग थे उनको वापस भेज दिया, 48 आवर्स में द पीपल आर गोइंग बैक, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी है। आई थिंक अंदर से लोगों को इतना उनका मोराल ही वीक कर दो। कई बार ये वॉर के डॉक्ट्राइन होते हैं, फूड, वाटर, मोराल, इन चीज़ों पे आप किसी को लोअर कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली दे आर डिस्ट्रॉयड। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट या इतना बड़ा स्टेप लेने की हमें ज़रूरत नहीं है व्हेन वी कैन ऑलरेडी डिफीट देम बाय सच इंटरनल मीन्स। पाकिस्तान की आम जनता भी लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पीस चाहती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ट्रू। पर पाकिस्तानी मिलिट्री में बेवकूफ़ भरे हुए हैं। एंड मेरे ख्याल से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में ही ओपनली कहा है किसी, आई थिंक बीबीसी के इंटरव्यू में, कि हाँ ये हमारी मजबूरी है कि प्रॉक्सी वॉर्स करने पड़ते हैं, ये अमेरिका की प्रेशर की वजह से है। दिस केम आउट टुडे। ओके। अभी दुनिया को भी पता है कि दे फंडिंग प्रॉक्सी वॉर्स इन आवर लैंड। ये टेररिज्म का प्रॉब्लम 90s से चल रहा है। सो एट सम पॉइंट वी हैव टू गो एंड किल द रूट कॉज ऑफ द टेररिज्म प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी वक्त तक अभी देयर वाज पीस इन कश्मीर। आई वाज इन कश्मीर 2 years ago, थिंग्स वर वेरी नाइस, एंड नाउ दिस इंसिडेंट हैपन्स। बट यहाँ एज अ फौजी आपका ओपिनियन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रूट कॉज ऑफ टेररिज्म? इजंट इट द आईएसआई एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री? एब्सोल्युटली। अगर आप देखा जाओ, इनकी मिलिट्री किस पे सर्वाइव कर रही है, ऑन अ नैरेटिव कि हम ऐसे जाके प्रॉक्सी वॉर्स करेंगे, ऐसे जाके किसी एक स्टेट को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा, आप 2 साल पहले थे जेएनके में, जब ये आर्टिकल 370 हटा, 35A, आई वॉज राइट देयर इन श्रीनगर। मेरी पोस्टिंग थी वहाँ से 2018 टू 2020। जी। मैं वहाँ पे सर्व कर चुकी हूँ। हम थे जब प्रेसिडेंशियल रूल लगा, मोबाइल्स फ़ोन बंद हो गए थे,
बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट हुई है, 370 हटा है, बट उसके बाद से अगर आप डेटा देखें तो स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हुई है। जो टर्मोइल होता था वहाँ पे वो बहुत कम हो गया है। इवन लाल चौक जहाँ पे कभी इंडिया का तिरंगा नहीं लहराया, वहाँ पे जाके इंडिया का तिरंगा लहराया। एंड अनदर थिंग मैंने रिसेंटली भी अभी सोशल मीडिया पे ही देखा, द लोकल्स इन कश्मीर आर सपोर्टिंग। उनको भी चाहिए कि उनका प्रोग्रेस हो, इंडस्ट्रीज आर कमिंग, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चीज़ें ब्लूम हो रही है, टूरिज़्म वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है उन लोगों की। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, मिलिटेंसी कम हुई, इंसर्जेंसी कम हुई है। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर कम्प्लीटली, स्पेशली द इंडियन आर्मी, they are deployed at the LCs. Everybody is active over there, but it is a much peace और calm चीज़ें हो रही है. It's calmer than what it was from 2019 onwards. But unfortunately मतलब कैसी cowardly act है कि आपने innocent टूरिस्ट को मारा, आपने लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की। एंड सच डायलॉग्स के आप आपके जाके गवर्नमेंट को बोलो, व्हेन अ लेडी सेड कि आप मुझे भी मार दो जैसे आपने मेरे हस्बैंड को मारा है, आप आपके जाके गवर्नमेंट को बोलो। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इनको सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, लोगों को डराना है ताकि वहाँ पे और टूरिस्ट ना आए और गरीबी छाए। और जैसे कोई मजबूर हो जाता है फिर क्या आप क्या कर सकते हो, उसके हाथ में थमा दो आप वेपन। सो दिस इज़ लाइक द डॉक्ट्राइन बीइंग प्लेड बाय देम। आई एम वेरी श्योर कि जो आम जनता है पाकिस्तान की, उनको भी नहीं चाहिए होगा। इतने मैं 2-3 दिन से इतने ट्विटर पे ट्वीट्स देख रही हूँ, फ़नी ट्वीट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन उनके लिए फ़नी है वो ट्वीट्स, बट जो हमारे यहाँ पे हुआ है, वी आर इन पेन, वी ऑल आर इन पेन। बट उन ट्वीट्स से पता चलता है कि कितने वो लोग भी उनके मिलिट्री से परेशान हैं। उनकी भी लाइफस्टाइल है, जैसे गैस हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो चीज़ें उनको भी अवेलेबल नहीं है। सो इट हाई टाइम उनको ये रियलाइज़ हो दैट इन प्रॉक्सी वॉर से किसी को कोई नहीं कुछ मिल रहा। आई फील कश्मीर JNK इंडिया का है, इंडिया का रहेगा। आप ऐसी चीज़ों पे कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, आप आपके लोकल, एक नेशन कैसे बिल्ड होता है उनके लोगों पे। जितने आपके लोग स्ट्रॉन्ग, जितनी आपकी आर्मी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, वो नेशन आगे जाता है। बट इनके अगर आप कंट्री में देखना चाहो, देखने जाओ, देन यूल गेट टू नो दैट आप इन लोगों ने अपने ही लोगों को इतना दबा के रखा है, who do not want all these things. So rather than investing in such wrong things, they should be investing in their own country first, in the development of their people. Because rightly said, at the end of the day, we are humans. Humanity will, prevail always. तो आपको उन पे इन्वेस्ट करना है rather than investing on acts which are, funding terrorism. It's मतलब आज की दुनिया में मैं कहती हूँ, जब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई है, पीपल आर थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट ऑफ द अर्थ, गोइंग ऑन इन आउटर स्पेस, एंड वेयर आर यू पीपल स्टक इन किलिंग इनोसेंट एंड डिप्राइविंग योर ओन पीपल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स।